पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में आश्रव तत्व और उसके अंदर 25 क्रिया है। 25 क्रियाओं में आपको सुनाया दिठिया पुठिया पाड़ुचिया सामंतो निवाइया निसत्थिया साहथिया आन बड़िया। अब है वेदारणिया, वैदारण की विदारण। विदारण होता है जैसे फाड़ना, कपड़ा, कपड़े को फाड़ते। ये तो बड़ा छोटा सा रूप है, अयत्ना से काम करते। लकड़ी को भी तो फाड़ते, मतलब तोड़ना। मकान को भी तो तोड़ते। कई बार मकान तोड़ते तोड़ते जो तोड़ने वाले वर्कर हैं संतुलन खो जाते, नीचे गिर जाते। गिरने के बाद कुछ भी हो सकता है। यदि बच गया है तो उसका सौभाग्य, नहीं मौत का तो कोई कमी नहीं थी। लकड़ी को फाड़ना वो भी तो होता है। और इसके आगे देखा जाए तो दिलों को भी तो फाड़ना होता है ना। आपस में प्रेम बहुत है, उसके अंदर ऐसा कर देना कि मिले हुए दिल क्या हो जाए, फट जाए। ये तो बातें तो जल्दी समझ आ जाती। परिवार के अंदर फूट डाल देना वो भी तो क्या है, भेद। समाज के अंदर फूट डाल देना, देश के अंदर फूट डाल देना, कितना व्यापक रूप हो जाता। और उसके बाद जीवन अशांत हो जाता है। कहीं एक व्यक्ति का होता है, कहीं पर अनेक, कहीं हजारों हजारों लोगों के अंदर क्या हो जाती है, अशांति फैल जाती है। तो कर्म तो बनते हैं ना। व्यक्ति बड़ा खुश होता है। किस बात की खुशी? कि मैं सफल हो गया। कहते एक साधु जीवन होता है, एक गृहस्थियों का जीवन है। यदि कोई पावर, कोई ग्रुप मानवता के विनाश पर तुला हुआ है तो राजनीति कहती है कि वहां पर साम दाम दंड भेद नीति अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। पहले तो प्यार से समझाओ। नहीं मानता है
तो कुछ दे करके शांत कर दो। नहीं मानता है फिर अपना जोर लगाओ। अपना जोर नहीं चलता है तो फिर कहते फूट डालो उनके अंदर। क्या करो उनके अंदर? फूट डालो। लेकिन ये किन परिस्थितियों में? जब वो संगठन, जब वो व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अभिशाप बन रहे, ये तब है। यदि किसी के लिए अभिशाप नहीं है, लेकिन जो ग्रुप समाज के लिए वरदान रूप है, हर समय सेवा के लिए तैयार रहते हैं, किसी के ऊपर बोझ नहीं है, तो उनको तोड़ना वो तो महापाप है। कहते हैं लोग क्यों तोड़ते हैं? इसका नाम क्यों हो रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं हो रहा? कहते तुम भी उनके अंदर मिल जाओ, तुम भी सेवा करो, तुम भी भले काम करो, तुम्हारा नाम भी होगा। कहते ये तो नहीं कर सकते। कहते नहीं कर सकते, अपना ग्रुप खड़ा कर लो। उनके अंदर नहीं मिल सकते, अपना करो और हाथ जोड़ के लोगों की सेवा करो, लोग आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने अहम को के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनके अंदर फूट डाल देना। मनगढ़ंत झूठी बातें कह करके, झूठे प्रमाण साक्ष्य रख करके क्या कर देते हैं? ये काम कर देते हैं। अब तो उसको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे लोग अपने भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। कारण क्या है? ऐसा महापाप करने वाले को कहीं उसका अंत परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता। तो भगवान विवेक का सूत्र दे रहे हैं। कहते तुम्हें कैसा बनना है? ऐसे लोगों जैसा नहीं बनना, जोड़ने वाला बनना, फोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं बनना। भगवान ने कहा जो संघों के अंदर फूट डाल देते अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे लोग महामुनि कर्म के बंध के पात्र बन जाते। महामुनि कर्म कहते जो धर्म संग धर्म कर रहे हैं, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है, फिर उनको रोकना, उस शक्ति को विभाजित करना केवल अपने स्वार्थ के लिए, कहते वो महामुनि कर्म के बंध का कारण बन जाता। आप मेहनत करो, मेहनत के द्वारा अपने अंदर योग्यता पैदा करो, लोगों की सेवा करो, तुम्हारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्वयं आगे बढ़ना नहीं और दूसरे को बढ़ते देख करके जलना, ईर्ष्या करना, ये नैतिक कार्य नहीं, अनैतिक। तो बेदारणी की क्रिया, शब्द छोटा सा है लेकिन जीवन के साथ कैसे जुड़ा है, इन बातों से कितने कर्म बांधता है। और आत्मा की फिर गति कौन सी होगी? मरने के बाद तो सारे कहते स्वर्गवासी हो गया, कहते नरकवासी कौन होगा? ये केवल व्यवहार भाषा है। हमारे हाथ में किसी को, आपके हाथ में किसी को नरक में स्वर्ग में भेजना नहीं है। ये किसके हाथ में? ये अपने हाथ में। हम अपने जीवन अच्छा बनाते हैं तो सदगति पक्की है, और नहीं बनाते तो दुर्गति भी पक्की है। इसके आगे चले अनवकंखवत्तियां। अनवकंख
अनवकांक्ष, अवकांक्ष किसी की चाह ना करना, किसी की अपेक्षा करना, जरूरत है। अनवकांक्ष लापरवाह होना, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति। दूसरे का नुकसान होता तो होने दो, मेरे को क्या लेना है। अपना नुकसान होता है तो होने दो, मेरे को क्या लेना है। कहा दोनों ओर से विनाश की ओर जा रहा है। कहते संसार केवल एक व्यक्ति का नहीं है। इस संसार के अंदर 14 राजू लोक के अंदर अनंत अनंत जीव है। कहते जिन्होंने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग किया वो ऊर्ध्वगामी होते हैं, और अज्ञानता मूढ़ता के कारण इसका दुरुपयोग करते हैं वो फिर अधोगामी होते हैं। तो आत्मा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना। ऊपर जाना सबको अच्छा लगता है। तुम्हारे को तो क्या, छोटे छोटे बच्चे भी है ना, कहते फर्स्ट आना है, कहते हाँ तो ये काम कर, नहीं तो दूसरा कर जाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। कहते अच्छा, एकदम क्या होगा। और वैसे कहो तो नहीं करेगा। तो कहा आगे, अच्छी और आगे बढ़ना है तो इसके लिए आत्मा को अच्छी ओर चलना होगा, अपने आलस को भगाना होगा, अपनी दुर्बलता को भी दूर करना होगा। क्योंकि जहां पर मन वचन काया तीनों की शक्ति की जरूरत है भला करने के लिए। भले के लिए रोका नहीं है, लेकिन भगवान ने पाप से रोका है। कहते हैं पाप का आचरण कर्ज के समान होता है। मानो किसी से कर्ज लिया और आप भूल गए तो कर्ज देने वाला तो नहीं भूलेगा। मानो आपने किसी का नुकसान किया है, आप उसका पूर्ण नहीं करते हैं तो इस आत्मा के ऊपर कर्ज है, और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ब्याज बढ़ता है ना। जैसे आप सुनते हैं ना प्रद्युम्न चरित्र, पूर्व जन्म ने माता ने एक पक्षी के बच्चे 14 घड़ी का भी योग डाला था, और 14 घड़ियां कहां पहुंच गई? 14 वर्षों तक पहुंच गई। अब तो पता नहीं क्या सिस्टम है। पुराने जमाने में कहते थे तुम बैंक में जमा करोगे ना तो 7 साढ़े 7 के बाद क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मानो किसी ने 100 रुपया जमा कराया तो क्या हो गया? 200, और उसके अगले 7.5 साल के बाद, और उसके अगले कितना होता गया? तो लोग भी तो बैंक है। आजकल दान पात्रों में लिखा होता ना एक शब्द, दान पात्र नहीं, परलोक बैंक लिखा होता है ना। परलोक का मतलब जो बैंक आपको आगे देगा। तो देखो जिसको देने में 1 लाख वर्ष हो गया है, वापिस नहीं किया, तो वो कहां पहुंच जाएगा? लिया तो 100 था, अब कितना दे करके क्या करना पड़ेगा? अब तो क्या होगा? जब दिया नहीं जाएगा तो पुराने जमाने में ऐसा होता है जो कर्ज नहीं देता फिर अपने दासता को प्राप्त होता था, उस परिवार का दास, जन्म जन्म दास था, तभी उतरेगा वो ऋण। ऋण लेना आसान होता है और देना मुश्किल होता है। कहीं कह देते हैं जहां तो कल कल करके निकाल दो, मरने के बाद किसने देखा है? कहते तेने तू खुद देखेगा।
क्या करेगा? खुद देखेगा। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, चाहे वह कथा सच है चाहे वह काल्पनिक है, लेकिन इंसान को संदेश बहुत बड़ा बढ़िया देती। एक सेठ था, बड़ा धार्मिक था, सात्विक था, आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म इन सब को देखने वाला, जानने वाला, और अधर्म से विमुख और धर्म की आराधना करने वाला। और जिसके दिमाग में बैठा था, भाई कुछ नहीं लेके जाना, सब कुछ यहीं रह जाना है, जो हम दे जाएंगे दूसरे को वो हम ले जाएंगे, और जो हम नहीं देंगे कौन जाएगा? कहते संभालेगी तो संतान, लेकिन दूसरे को दिया है वो तो देने आ जाएगा, क्या संतान भी देने आएगी? कोई नहीं आएगी। अब उसके पास कोई भी आता ऋण लेने के लिए, केवल इतना बात कहता, इस जन्म में वापिस देगा या अगले जन्म में? कहेंगे ऐसा कौन सा साहूकार है जो ऐसा कहता? ऐसा आपको शायद मिल भी सकता है और ना भी मिले। तो लेने वाला कहता ना ना, मैं तो इसी जन्म में दे के जाऊंगा, अगले जन्म का पता नहीं क्या होगा। बोल कितना चाहिए? दे दिया। अब किसी ने सुना, कहते किसने देखा मरने के बाद क्या होता है? आ गया वो, जब आ गया कहे सेठ जी राम राम। बोलो भैया कैसे आए हो? हमें धन की जरूरत है। कितना चाहिए? 1 लाख। कहते मांगना तो अच्छी तरह मांगो। कहते अच्छा मिल जाएगा। कब दोगे? इसी जन्म में या अगले जन्म में? कहते अगले जन्म में दूंगा। क्या दूंगा? अगले जन्म में। कहते कोई बात नहीं। निकाला, उसके हाथ में पकड़ा दिया। बड़ा खुश हुआ। कहते मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, अब तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। अब ये भी चिंता, पैसा तो आ गया। कहते जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, कहीं चोर रास्ते में लूट ना ले। कहते जैसे लूटेंगे तो उनको देना पड़ेगा, इस बात पर विश्वास क्यों नहीं? उसको तो विश्वास दिला दिया, लेकिन रास्ते में रात पड़ गई। अब कहाँ रुके? इतनी मोटी रकम है, आजकल का जमाना नहीं था, केवल इतनी का, तो उस समय लाख का काफी। कहते घर जहां रुक जाओ। तेली का घर था। कहते मैं मुसाफिर हूं, रुकना है। कहते रुक जाओ, और तो नहीं है, ये जो बैल है ना, इनके पास अपना लगा ले। रुक गया। तो कहते हैं रात को नींद खुल गई, तो 2 बैल बंधे थे। एक कह रहा है मेरी तो कल छुट्टी हो जाएगी, मेरी कल छुट्टी हो जाएगी, केवल एक तेल का गड़वा निकालना रह गया, मेरा ऋण खत्म हो जाएगा। तेरी तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मेरी तो छुट्टी नहीं लगती, पता नहीं कितने जन्म लगाने पड़ेंगे। कहते मैंने इस तेली का 1 लाख रुपया देना। कितना देना है? 1 लाख देना। कहते क्या कर्म चक्कर, मैंने लाख किसी से लेना था और इसको देना था, देने वाले ने दिया नहीं और मैं इसको दे नहीं सकता। ज्यादा करके देखते हैं दुनिया में गाड़ी ऐसी चल रही है, उधार लिया, आगे दिया, आ गया तो देगा, नहीं आया तो एक बार भी ब्रेक लग गई तो वही गाड़ी खड़ी हो जाएगी।
नहीं तो गाड़ी चल रही है। कितने लोग कहते हैं, बातचीत करते हैं, भाई तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? कहते गाड़ी चल रही है। मतलब क्या जे गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या है? कहते देखो सामान आता है गाड़ियों से, हमारी दुकान पर उतरता है और हम आगे आगे दे देते हैं। कहते ज्यादा कीमत हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पड़ोसी बैठा हुआ है। हमने सस्ता किया, हमने बढ़ाया, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, किसके पास आएंगे? उसके पास चले जाएंगे, हमारे ग्राहक खत्म हो जाएंगे। बस 2-4 पैसे 10-20 पैसे बन जाते हैं। साड़ी भी रोटी चल रही है। कितने लोगों की रोटी चल रही है इस गाड़ी से? बस ये गाड़ी चल रही है। कहते कब होगा? कहते मैं दे नहीं सका क्योंकि मेरे पास आया नहीं। अब कहते मैं तो इसके बैल बन गया और उसने वो दूसरा जो वो भी बैल बन गया, वो राजा के पहुंच गया। क्योंकि कितने जीव अच्छे काम भी करते हैं, अच्छे काम से उनका स्तर ऊंचा बढ़ जाता है। जिसके पाप पुण्य नहीं, उसका स्तर क्या होता है? नीचा होता है। कहते हैं राजा बैलों का लड़ाता है, 1 लाख रुपए की शर्त रखता है, जो जीत जाए वो लाख ले ले, हार जाए तो लाख दे जाए। अब वो कह रहा मेरे मालिक को समझ आए। अब है तो वो बहुत बड़ा, लेकिन जानते चाहे बड़ा हो, जब छोटे का कर्जदार है ना, बाजार में उसको मिल जाए तो डर जाता कहीं मेरी इज्जत ना उतार दे। जो सबके सामने कह दिया उसने, सेठ जी आप मेरा पैसा क्यों नहीं देते, उस समय मेरी क्या इज्जत रहेगी? कहते मैं उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान को कहूंगा अरे तेने दिया नहीं, मैं आगे नहीं दे सका, दोनों बैल बन गए, तू हार जा। लाख रुपया आ जाएगा और वह कहाँ पहुंच जाएगा? तेली के पास। तेरा भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। इतना कह के वो बैल तो हो गए मौत और उस भाई की नींद उड़ गई। कहते जी क्या अगले जन्म में भी देना पड़ता है? मैं तो समझता था नहीं देना पड़ता। कहते ऐसे बातों में थोड़ा आना चाहिए, चलो एक दिन और रुक जा, कल देखेंगे। लेकिन जिस बैल ने कहा था ना मेरा एक गड़वा रह गया, और जैसे गड़वा पूरा हुआ कोल्लू में, और जिस सुबह हो गई नहीं, कहते भाई तेने जाना नहीं? कहते नहीं आज तो मैं यहीं डटूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, रोटी की कोई कमी नहीं। और जिस समय वो निकाल रहा था, गड़वा पूरा हुआ, एकदम ठोकर लगी, बैल गिर गया और प्राण उड़ गया। अब तो उस भाई के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। कहते एक बात तो सच्ची होगी। कहते दूसरी देखूं? जब दूसरी देखने लगा और उस तेली से कहने लगा भाई मैंने सुना है जहां का राजा बैलों का युद्ध कराता है। कहते हाँ। कहते यदि तू अपने बैल को लड़ाए ना, तेरा बैल जीत जाएगा। कहते एक तो मर गया, दूसरा मर गया तो मेरा कोल्लू तू चलाएगा। कहते देख लाख रुपए की शर्त लगाता है ना, लेकिन तेरा बैल हार गया, मैं तेरे को दूंगा दूसरा बैल ला करके, मेरे पास पैसे हैं। उसने अच्छी तरह पीठ थपथपाई और वो क्या हो गया, तैयार हो गया। चलो भाई किस्मत अजमाने में क्या फर्क, जब मरेगा तो क्या होगा, जब दूसरा दे देगा। चला गया राजा के पास, कहने लगे महाराज आपके बैल के साथ मेरा बैल युद्ध करेगा। कहते लाख रुपया?
कहते हम देंगे। कहते तेरा बैल कहाँ है? तो देखा वही तेली वाला बैल। कहते क्यों मरवाने आया इसको? कहते नहीं नहीं, इसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, जे सेठ नहीं है, जे कौन है वाला, जे वर्कर है। वर्कर तो क्विंटल भार भी उठा लेता है, और सेठ को कहो वाला, चाहे उसके शरीर का क्विंटल बोझ हो, लेकिन वो उठा, जे कहते ना ढीठपना करेगा तो कभी तो हो सकता है उसकी रीढ़ की हड्डी का वजह स्लिप हो जाए, और सारी उम्र। कहते करो। अब आगे सामने, और जिस समय वो कहते ना रंबाता बुड़के मारता आया, तो जिसका कर्जदार था उसको देखा, कहते पहचान लिया उसने, और उसने आंखों आंखों इशारा किया, तेरी मेहरबानी मेरे को बैल बनना पड़ा, और उसी के कारण से तू भी क्या बना? बैल बना। इसलिए बात थोड़ा सिर मिलाते हैं, उसके बाद मैं टक्कर मारूंगा, तेने भाग जाना। राजा लाख रुपया मेरे मालिक को दे देगा, तेरा मेरे पास आ जाएगा, मेरा मेरे मालिक के पास चला जाएगा, दोनों की छुट्टी हो जाएगी। अब उसको देखते सारी खून का पानी तो उसका भी बढ़ने लगा। अब दोनों ने कर दिया शुरू, और करते करते राजा के बैल ने मैदान छोड़ दिया, और उसने पीछे से जोर से टक्कर मारी। अब क्या हो गया? सबने शोर मचा दिया, अरे इतना हैरानी की बात, इतना सांड जैसा राजा का बैल एक छोटे से बैल ने क्या कर दिया? हरा दिया। और जिस समय राजा के पैसे तेली के हाथ पहुंच गए, दोनों के प्राण शांत हो गए। जब शांत हो गए, अब तेली बड़ा खुश है, अब तो मैं कई बैल ले सकता हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता जो पूर्व जन्म का आया। कहाँ आया है? पूर्व जन्म का। लेकिन जो लाख रुपया लेके आया था उसकी क्या दशा? हे भगवान, मैंने बैल नहीं बनना, मैंने बैल नहीं बनना। पहले मैं सोचता था नहीं देना पड़ता, मैंने साक्षात देख लिया। और उसने गठड़ी उठाई या पहुंच गया वहां। जब वहां पहुंचा तो सेठ ने देखा, जब वापिस कैसे आ गया? ये तो अगले जन्म की बात कर रहा था। कहते सेठ जी जे संभालो, मैंने आपका बैल, क्योंकि कैसे देना पड़ेगा वाला, इस जन्म में तो खा लूंगा, अगले जन्म में बैल बनना पड़ेगा, और बिकते बिकते तुम्हारे घर आ जाएगा, फिर मेरी क्या दशा होगी? गले में पंजाली होगी, पीछे कहीं हल होगा, कहीं पर रथ होगा, कहीं पर गाड़ी होगी, और ऊपर से मालिक की डंडों की, जब नहीं चलूंगा तो डंडों की मार पड़ेगी। इसलिए अपनी संपत्ति संभालो। कहते ना ना, मैं तो अगले जन्म लूंगा। क्या लूंगा? क्योंकि अगले जन्म में तो खेती बाड़ी करनी है ना, बैल की जरूरत पड़ेगी, फिर तेरे जैसा ही तो आएगा। अब वो गिड़गिड़ाने लगा। कहते सेठ जी मेरे को माफ करो, मैं तो भ्रमित था। कहते तू भ्रमित था, मैं भ्रमित नहीं था। और उसने वहां पर रखी वह गठड़ी। कहते मैं जा रहा हूं। तो कहा जा रहा है जे कर्म भोगने पड़ते हैं। भगवान कहते अंदर लाइट पैदा करो, सोच समझ के चलो, कभी किसी का नुकसान नहीं करना। करोगे तो आने वाले समय में भोगने पड़ेगा। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का। जो आवे को